My dear student, good morning. Today I am giving a explanation regarding the topic that is Pythagoras theorem, which is a very important topic for class 9th as well as class 10th. Okay, Pythagoras theorem जो है ये क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10 तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, इम्पोर्टेंट टर्म्स। और सबसे पहले ये जानेंगे कि पाइथागोरस होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस में मेनली सबसे मेजर फैक्टर जो होगा वो ये रूल्स तभी चलेंगे जब वो ट्रायंगल जो होगा हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दिस इज वैलिड फॉर ओनली अ राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC where C is a right angle। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जब है तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होते हैं दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जिससे ये राइट एंगल बना है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जिस पे ये स्टैंड कर रहा है राइट एंगल दैट इज नोन एज बेस। तो यहाँ पे ये जो साइड है, तीनों साइड है बट तीनों का नाम स्पेशल है। पहले का नाम जो AC साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज विच इज अपोजिट ऑफ अ राइट एंगल। सेकंड वन इज स्टैंड दैट इज अ स्टैंड ऑन बेस दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, यानी जिससे कि राइट एंगल आपका बन रहा है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे बन रहा है दैट इज नोन एज बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी मेन फॉर्मूला ये है कि अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर का सम होगा। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वेयर H इज हाइपोटेन्यूज, P इज परपेंडिकुलर एंड B इज अ बेस। तो ये इसी बेस पर सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज अ बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बेसिक क्वेश्चंस है जो कि पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC is a triangle in which angle C is a right angle। okay, if BC is equal to A, AC is equal to B, AC is equal to B and AB is equal to C, then find the value of C। आपको C find करना है। A is equal to 8 given है, ये A is equal to 8 सेंटीमीटर and B is equal to 6 सेंटीमीटर given है। तो हम क्या देख रहे हैं, according to figure angle C and opposite of this there is side AB, so this is a hypotenuse। okay, ये आपका hypotenuse है और ये perpendicular है, this is perpendicular and this is base। so according to question फॉर्मूले से अभी हम लोग देख सकते हैं क्या था फॉर्मूला, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H के प्लेस पर कौन है C, C स्क्वायर इक्वल टू P के बेस पे कौन है B और B स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे प्लस B के जगह पर ये कौन है, बेस के जगह पर A, ये हो गया A स्क्वायर। नाउ इन प्लेस ऑफ B यू हैव टू राइट 6 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, दिस इज 36 प्लस 64 equal to 100, so value of C that is under root 100, so this will equal to 10 सेंटीमीटर। यानी आपका C के लिए वैल्यू आ गया सीधा, यानी हाइपोटेन्यूज के लिए वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल है एंड PS इज अ परपेंडिकुलर ऑन QR। QR पे आपका ये परपेंडिकुलर लाइन है, इट मीन्स ये राइट एंगल होगा, दिस इज 90 एंड दिस इज 90। सो the total triangle PQR
R that is divided into two right angle triangle. One is known as PSR. One triangle is PSR in which angle S is equal to 90. Similarly, second triangle that is PSQ. Triangle PSQ in which angle PSQ is equal to 90 because it is a perpendicular. अगर इस पर perpendicular it means ये इधर भी 90 होगा, इधर भी 90. तो यहाँ PSR में देखिए, इन ट्रायंगल PSR में पहले PSR में 90 के सामने ये है PR. This is hypotenuse, this is perpendicular, this is base. So according to Pythagoras theorem, we know that h square is equal to p square plus b square. In place of h there is PR, so you can write PR square, and perpendicular that is PS square plus b. In place of b you have write SR square. Now putting the value of PR and SR, PR is equal to 41 whole square is equal to PS that is unknown A square, SR that is 40 whole square. Okay, now after putting the value of total calculation will, okay, now 41 का होल स्क्वायर करोगे 1681 माइनस इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा 1600 इक्वल टू ए स्क्वायर. ये आ गया 81 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू ए. सो 9 इज इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 9. दिस इज 9 सेंटीमीटर. नाउ इन ट्रायंगल PSQ में अगर देखोगे, इन ट्रायंगल PSQ तो इसमें ये 90 ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनिस, यानी PQ h स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इन प्लेस ऑफ h यू हैव टू राइट b स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. ओके, परपेंडिकुलर दैट इज 9 यहाँ लिखे हैं और इसकी वैल्यू है 12. ये आ गया आपका 144 प्लस 81, ये आ गया 225. सो वैल्यू ऑफ b दैट इज अंडर रूट 225. दिस विल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. यानी आपकी वैल्यू निकालनी थी a की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर और b की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया. दिस इज द लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज डायगोनल. ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसमें एक 90 हो गया. तो 90 के सामने ये डायगोनल दिया हुआ है, यानी ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी लेंथ दी है 24. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर ब्रेथ. आपको ब्रेथ निकालना है, यानी ये पार्ट आपको निकालना है. तो 90 के सामने दैट इज h, दिस इज p एंड दिस इज b. सो अकॉर्डिंग टू फिगर वी नो दैट h square is equal to p square plus b square. This is a Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem. तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 30 होल स्क्वायर. p की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपका बेस है, सॉरी b है यानी ब्रेथ, प्लस b के जगह पर ये आपका 24 है. तो ये हो गया 900 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 इक्वल टू b स्क्वायर. अब इसमें 900 में 576 को माइनस करो, यह आ जाएगा कितना, 10 में से गई 4, 9 में से 7 गई 2 और यहाँ बच गया 8 में से 5 गई 3. अंडर रूट इज इक्वल टू b. ये किसका है, स्क्वायर रूट 18 का, यानी आपका b की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर. यानी इसका ब्रेथ जो आ गया, ये ब्रेथ के लिए b जिसको लिखे हैं ये समझ लेना ब्रेथ है, जबकि ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है, यानी p है. 90 के ठीक सामने h बनेगा और जिस पे स्टैंड कर रहा है दैट इज नोन एज बेस, और जिससे ये 90 बना हुआ है दैट इज परपेंडिकुलर.
तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमने वैल्यू ले लिया, तो h की वैल्यू यहाँ पे 30 थी, p की वैल्यू अननोन यानी बेस है, b है हमारा ब्रेथ, तो बी स्क्वायर लिख दिया इसके प्लेस पर, और b जो ऑलरेडी हमारा ये लेंथ है उसकी वैल्यू दी हुई है 24 एज अ बेस। तो यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद आ गया 324, अंडर रूट इसका करोगे आ गया 18 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना था, ब्रेथ तो फाइंड हो गई, और एरिया, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ऑलरेडी आपका दिया हुआ था 24 और ब्रेथ जो आपने निकाला 18, 24 और 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 24 इंटू 18 जब मल्टीप्लाई करो आ गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ब्रेथ भी फाइंड हो गया और एरिया भी। ओके